today we are back with IE Urdu and we will be solving the question number 1.34 और ये question है कि a balloon starts rising from the surface of the earth. The ascension rate is constant and is equal to V0 due to the wind. The balloon gathers the horizontal velocity component Vx equals Ay, where A is a constant and Y is the height of ascent. Find how the following quantities depend on the height of ascent. A. The horizontal drift of the balloon, x as a function of y. B. The total tangential and normal accelerations of the balloon. तो ये हमारा जो प्रॉब्लम है इसमें you need to be supposing a kind of balloon that is going up somewhat this way, right? Somewhat this way. It is a particle, right? अब ये ऊपर जा रहा है and what is important? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि ये जिस रेट से ऊपर जा रहे हैं यानी कि ऊपर जाने की स्पीड वो फिक्स्ड है, इसकी वेलोसिटी भी फिक्स्ड है, ऊपर जा रहा है बाय स्पीड v0, राइट। अब यहाँ पे गिवन है कि विंड की वजह से इसको एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मिल जाता है विच इज vx, जो कि है हमारा a इंटू वाई एंड इट एक्चुअली डिपेंड्स कि ये बलून किस हाइट पे है। इज अ कांस्टेंट, लेकिन y इज अ वेरिएबल क्योंकि y वैरी करता रहेगा, जिस हाइट पे बैलून है वो वैरी करता रहेगा एंड दिस मे बी ड्यू टू द फैक्ट दैट विंड डिफर्स अप एंड डाउन, राइट। तो जितना आप इसको और ऊपर ले जाओगे उतना ही इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंक्रीज होता जाएगा। हमें ए में बताना है, चलो ए में हमें बताना है हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट ऑफ द बलून यानी कि इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड, लेकिन एज अ फंक्शन ऑफ वाई इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, नॉट हमें एज अ फंक्शन ऑफ वाई इसका इक्वेशन बताना है, राइट द। तो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सकते हैं कि जो वी वाई होगा दैट इज कॉन्स्टेंट वी नॉट, राइट, और जो वी एक्स होगा ये होगा ए इंटू में वाई। चलो यहाँ से हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात निकाल सकते हैं, सिर्फ वी वाई इज वी नॉट, राइट। वी वाई जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो वी नॉट होगा, वाई क्या होगा, सपोज किसी टाइम टी में वाई हमने वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल किया तो ये हो जाएगा वी वाई इंटू में टी यानी कि वी नॉट टी। तो जो y की वैल्यू है ये वी नॉट टी है, तो जो वी एक्स हो जाएगा दिस इज a इंटू में y की वैल्यू हम लोगों ने निकाला इन टाइम t एज वी नॉट टी, यानी कि टाइम t में इस बलून की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगा a इंटू वी नॉट इंटू टी, a इंटू द वर्टिकल वेलोसिटी इंटू टाइम t जिसमें हमें निकालना है। चलो ये जो वी एक्स है ना इसको मैंने लिख दिया dx बाई डी टी, वी एक्स को मैंने लिख दिया dx बाई डी टी। वैरी कर रहे हैं सारी क्वांटिटीज़, वेरिएबल है, डायरेक्ट इक्वेशंस नहीं लगा सकते। ये किसके इक्वल हो गया, दैट इज ए वी नॉट। तो मैंने बोला कि dx को तब कर दो ए वी नॉट डी टी। अब हम करेंगे इंटीग्रेट, ए कांस्टेंट है, अब वी नॉट भी कांस्टेंट, इट इज वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल एक्सेलरेशन है नहीं, इंटीग्रेशन ये सब बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी टी का होगा, इधर डी एक्स का होगा। टाइम टी इक्वल 0 पे x 0 था, किसी टाइम t पे x x हो जाएगा एंड देन x इज फाउंड आउट टू बी ए वी नॉट, ये हो गया t स्क्वेयर बाय 2, राइट। लेकिन हमें एज अ फंक्शन ऑफ y चाहिए, वी डोंट नीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसलिए अब मुझे टाइम को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, सिंस हम लोग जानते हैं कि y इज व्हाट इज वी नॉट इंटू टी, तब यहाँ से t निकल जाएगा एज y ओवर वी नॉट, तो t का स्क्वेयर इज y स्क्वेयर ओवर वी नॉट स्क्वेयर। वाह, दिस इज कि x इक्वल्स ए वी नॉट, y स्क्वेयर ओवर वी नॉट का स्क्वेयर, यहाँ पे ओवर 2 में है, वी नॉट से एक वी नॉट कैंसिल, हमें मिलता है कि यहाँ से x की जो वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ y निकलेगी इज गिवन बाय, ये हो गया a बाय 2 वी नॉट, ये तो फिक्स्ड, एंड मल्टीप्लाइड बाय y का स्क्वेयर, एंड हमें एक अपना पॉसिबल करेक्ट आंसर निकल जाता है एंड वी हैव रियली सॉल्व फॉर x यानी कि हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट ऑफ द बलून। चलो ये फर्स्ट सॉल्व हो गया, बहुत इजी था। हम सेकंड पे आ जाते हैं, यानी कि पहले तो टोटल
एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी या फिर बलून, पहले टोटल फिर टेंजेंशियल फिर नॉर्मल। तो जो टोटल एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे मैंने बोला टोटल एक्सेलरेशन अंडर रूट ऑफ एक्स एक्सेलरेशन प्लस वाई एक्सेलरेशन, इन दोनों को स्क्वेयर करके ऐड करना है एंड देन अंडर रूट राइट देम। ax will be what? Differentiation of x velocity with respect to time, right? dvx is what? vx is a into y। चलिए यहाँ पे हम टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करें, we need some kind of time, right thing। तो this is a v naught, डिफ्रेंशिएशन ऑफ a v naught into t over dt। a v naught बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, t डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, ये बचा a v naught। ax जो हो गया ये रहा a v naught। a y क्या होगा भाई? y तो चेंज हो नहीं रहा है, y एक्चुअल में चेंज हो रहा है लेकिन vy चेंज नहीं हो रहा। y के अलोंग वेलोसिटी ये कांस्टेंट फिक्स्ड है v नॉट, डिफरेंशिएशन ऑफ v नॉट विद रिस्पेक्ट टू टाइम मैटर एंड्स अप, ये हमारा y का एक्सेलरेशन जीरो ही है। एंड यू कैन बी डायरेक्टली टेलिंग क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड कांस्टेंट वेलोसिटी, एसेंशियल रेट इज कांस्टेंट। तो जो नेट एक्सेलरेशन होगा ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर वी नॉट स्क्वेयर प्लस जीरो का स्क्वेयर, यानी कि अंडर रूट ए स्क्वेयर वी नॉट स्क्वेयर, दिस इज ओनली ए वी नॉट। एंड हमें अपना नेट एक्सेलरेशन मिल जाता है एज ए वी नॉट एंड वी हैव सॉल्व फॉर टोटल एक्सेलरेशन। अब आ जाते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पे। जैसे यहाँ पे इसकी कुछ हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट होगी, ये ऊपर जा रहे हैं लेकिन इधर भी जा रहे हैं ड्यू टू विंड। तो सपोज कुछ ऐसे पाथ होगा y वर्सेस x का, कुछ ऐसा हमारा पाथ हो जाएगा y वर्सेस x का। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि एट एनी पॉइंट p वेक्टर विल बी समवॉट दिस वे, वेक्टर v। अब ये हमें बताना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एज वेल एज नॉर्मल एक्सेलरेशन आफ्टर कैलकुलेटिंग। सपोज मैंने बोला एक्सेलरेशन इज अलोंग एक्स एक्सिस, नेट एक्सेलरेशन तो उधर ही है, दिस इज वेक्टर ए नेट, नेट एक्सेलरेशन किधर है? एक्स एक्सिस के अलोंग है। अब मुझे एक्चुअल में गिवन है कि वेक्टर वी सपोज थीटा एंगल बनाते हैं विथ एक्स एक्सिस, यानी कि थीटा एंगल बनाएगा इवन विथ वेक्टर ए नेट। हमें बताना है एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट विच विल बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर और उसके बाद टेंजेंशियल टू वेलोसिटी वेक्टर। तो पहले टेंजेंशियल फिर परपेंडिकुलर, तो टेंजेंशियल विल बी समवॉट दिस वे, इन दोनों के बीच का एंगल वेक्टर ए नेट। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट जो होगा दैट विल बी ए नेट इंटू कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। मुझे कोसाइन थीटा अगेन नहीं पता, तो अब मैं क्या करूँगा, यहीं पे अगर वेलोसिटी वेक्टर कुछ इधर है तो मैं बोलूँगा कि एक्स वेलोसिटी कुछ इधर हो जाएगा एंड वाई वेलोसिटी कुछ इधर हो जाएगा। मैंने इसे टू कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया, राइट? ये एंगल थीटा, दिस एंगल इज थीटा विद एक्स, so here we can get the value of cos of theta, right? That is you can be just getting। लेकिन another important thing is यहाँ से हमें tan of theta भी निकल सकता है। tan of angle theta is what? tan of angle theta is vy over vx, vy over vx है। अब tan of theta is vy over vx, vy मैंने बोला as v naught over vx, मैंने क्या बोल दिया as a v naught तो है, लेकिन अभी हमें y के टर्म्स में tan नहीं चाहिए, so ay v naught over a y। यहाँ से अगर मुझे cos of theta चाहिए, if I want cosine theta, तो tan theta is v naught over a y, so cosine theta can be easily written as a y over under root of v naught square plus a square y square। ये हमें cos theta की वैल्यू निकल गई, यहाँ पे वही करना है। so a tangential is a net। अब a net हम लोगों ने a v naught निकाला, so this is multiplied by a y over square root of v naught square plus a square y square, ये हो गया a into a square। तो हमें निकल गया a square v naught into y over square root of v naught square plus a square y, यानी कि जो हमारी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल यानी कि in direction to the velocity vector is a square which is a constant v naught over y over the square root of v naught square plus a square y का square। एंड हमें एक और आंसर निकल के आ जाते हैं। सो वी हैव ऑल्सो सॉल्व फॉर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन।
अब नॉर्मल तो कोई भी बता सकता है, राइट। मैंने बोला कि इधर टेंजेंशियल था, नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर, वेलोसिटी वेक्टर की परपेंडिकुलर इधर होगा, ये एंगल थीटा, सो 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। यहाँ से इधर परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर जो नॉर्मल एक्सेलरेशन या परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन हम लोग ए नॉर्मली बोलते हैं। इफ़ यू वांट यू कैन राइट इट दिस वे और इवन दिस वे, क्योंकि नॉर्मल एंड परपेंडिकुलर हैव द सेम मीनिंग, राइट। चलो तो हम ये निकाल लेते हैं एज मल्टीप्लाइंग नेट एक्सेलरेशन बाय साइन ऑफ एंगल थीटा। सो ए नॉर्मल इज ए नेट इंटू साइन ऑफ थीटा। हम लोगों ने बोला कि tan ऑफ थीटा इतना था, तो साइन ऑफ थीटा कितना होगा, साइन ऑफ थीटा, tan ऑफ थीटा वाज v नॉट ओवर ए वाई, तो साइन ऑफ थीटा इज v नॉट स्क्वेयर ओवर द स्क्वेयर रूट ऑफ, राइट, v नॉट स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, सॉरी दिस इज नॉट स्क्वेयर, हाँ कुछ इतना साइन ऑफ एंगल थीटा की वैल्यू हो गई। तो अगर मेरा ये ए नेट इंटू साइन थीटा है, ए नेट की वैल्यू मैंने पुट किया ए वी नॉट, अब ये मल्टीप्लाई हो गया बाई वी नॉट ओवर में स्क्वेयर रूट ऑफ वी नॉट का स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, राइट। यहाँ से मुझे फाइनली मिल जाएगी नॉर्मल एक्सेलरेशन की वैल्यू ए इंटू वी नॉट इज ए वी नॉट स्क्वेयर over the under root of v naught square plus a square y square, and यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई of what, of normal acceleration, and we got the answers। तो जो हमारे answers है in 8 is a by 2 v naught multiplied by y square, then is a net is a v naught, उसके बाद हमारा एक आंसर ए टेंजेंशियल के लिए ए स्क्वेयर वी नॉट वाई ओवर वी नॉट स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन के लिए दिस इज ए वी नॉट स्क्वेयर over the under root of v naught square plus a square v square, and we have completely solved the problem. That was just really interesting problem. Yeah, this was something of good problem, something nice, and I think that was just all for today. Hope you always liked and enjoyed today's video, and thanks to you always for watching this video. Jai Jai Bharat.